वैश्विक तकनीक शक्ति संतुलन में एक बड़ा लेकिन शांत बदलाव हो रहा है। यूरोप और अमेरिका के नेतृत्व में एक नया गठबंधन आकार ले रहा है जिसे नाम दिया गया है सिलिकॉन ग्रुप। यह कोई सामान्य तकनीकी सहयोग मंच नहीं है। इस समूह की सदस्यता केवल उन्हीं देशों को दी गई है जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस आईटी टेक्नोलॉजीज के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अमेरिका इस समूह की बौद्धिक धुरी है। एडवांस एआई मॉडल्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप डिजाइन में इसकी निर्णायक भूमिका है। नीदरलैंड सिलिकॉन ग्रुप का तकनीकी चोक पॉइंट है क्योंकि अत्याधुनिक चीप लिथियोग्राफी टेक्नोलॉजी केवल नीदरलैंड के पास है। जर्मनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में विशेषज्ञ है, जबकि फ्रांस एआई आधारित डिफेंस सिस्टम और साइबर टेक्नोलॉजीज में योगदान दे रहा है। जापान सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, तो वही दक्षिण कोरिया मेमोरी चिप्स तथा एडवांस फैब्रिकेशन में अग्रगण्य है। ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र माना जाता है। इस समूह का उद्देश्य सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर एआई चिप्स तक पूरी टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन को कंट्रोल करना और अपने पास रिजर्व रखना है। लेकिन इस रणनीतिक ढांचे में एक बड़ा नाम अनुपस्थित है, भारत का। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिलिकॉन ग्रुप तकनीकी मानकों के जरिए भविष्य के वैश्विक शक्ति संरचना तय करने का प्रयास है, क्योंकि आने वाले दशक में वैश्विक प्रभाव की परिभाषा सेना या तेल से नहीं, सिलिकॉन चिप और एआई से तय होगी। और भविष्य को देखते हुए जिस तरह से चीन ने प्रगति करके इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में बढ़त हासिल की है, इसलिए खास करके इस ग्रुप का गठन चीन को जवाब देने के लिए है। इस ग्रुप में भारत का शामिल न करना कहीं ये भारत को चीन और रूस के ग्रुप में पुश करने की कोई रणनीति या षड्यंत्र तो नहीं, या अमेरिका चाहता है कि भारत चीन और रूस के साथ एक वैश्विक गठबंधन बनाए तथा दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर के और बाकी अपने नॉन नाटो एलाइज के साथ मिलकर के एक वैश्विक ग्रुप बनाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस ग्रुप में जो अभी सदस्य हैं उनको प्रारंभिक मेंबर कहा गया है। आगे अन्य सदस्यों के जुड़ने की भी संभावना का मार्ग खुला रखा गया है। देखते हैं आगे क्या भारत इस ग्रुप में जुड़ता है, या इस बदलाव के बाद भारत, चीन और रूस का एक नया गठजोड़ विश्व को देखने को मिलता है।